जैन आइए देखते हैं लेंज के नियम के बारे में कि लेंज का नियम क्या कहता है। तो देखते हैं लेंज का नियम। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हेनरी लेंज। क्या नाम था? इनका नाम था हेनरी लेंज। इन्होंने अपने एक सिद्धांत को दिया और उनका सिद्धांत कब दिया उन्होंने? तो उन्होंने दिया 1833 ईस्वी में। कब दिया? तो 1833 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हेनरी लेंज। उन्होंने 1833 ईस्वी में अपने सिद्धांत को दिया और उन्होंने जब अपने सिद्धांत को दिया तो सिद्धांत को देने के बाद उन्होंने अपना नाम यानी लेंज उसी के आगे लगा दिया, जिसे आज हम पढ़ते हैं लेंज का नियम। अब इनके नियम में क्या बताया गया? तो इन्होंने कहा कि किसी विद्युत परिपथ में गुजरने वाला यानी किसी विद्युत परिपथ में गुजरने वाला विद्युत वाहक बल प्रेरित दिशा उसी कारण का विरोध करता है जिससे उसका जन्म होता है, यानी जिससे उसका जन्म हुआ होता है। अब इसे समझते हैं। उन्होंने कहा कि किसी विद्युत परिपथ में। अब एक हम परिपथ बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? हम एक परिपथ बना लेते हैं। ये हो गया हमारा परिपथ। आई हो गया, आई बल्ब हो गया, बल्ब LED वाला बल्ब हो गया। क्या हो गया? ये हो गया हमारा परिपथ। इसे हम कहते हैं स्विच कहते हैं। जहाँ लगा होता है बोर्ड में लगाने के लिए स्विच, इसे हम स्विच कहते हैं। ये हो गया हमारा परिपथ। तो परिपथ तो आपको समझ गया हो गया हमारा परिपथ। अब उन्होंने कहा कि गुजरने वाला विद्युत वाहक बल, अब इसमें हम क्या करेंगे? करंट को प्रवाहित करेंगे। अब इसमें क्या है? इसके अंदर में मान लीजिए तार है, चाहे पट्टी वाला तार हो चाहे अंडरग्राउंड वाला तार हो, लेकिन इसके अंदर क्या है? तार गया है, वायर गया है। अब इसको हम क्या करना है? इसे हम बल देना है। अब बल हम कैसे देंगे? तो पहले आप देखिएगा, जब आप लोग भी छोटे रहेंगे तब इतना तो लाइट का व्यवस्था था ही नहीं। तो लोग अगर किसी के घर पे अगर फिल्म लगता था यानी पिक्चर देखने के लिए लोग जाते तो क्या करते थे? बैटरी को लाते थे। 20 रुपये 25 रुपये में किराए पे मिलता था। बैटरी को अपने घर पे लेके आ जाते थे, उसके बाद लगा के सबको दिखाते थे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? एक बैटरी को ले लेते हैं, चाहे इन्वर्टर हो गया, अब इन्वर्टर को ले लेते हैं, किसी चीज़ को हम क्या करते हैं? ले लेते हैं। ये हो गया हमारा बैटरी। अब इस बैटरी से हम क्या करते हैं? इस तार में हम इसको ले आके प्लस माइनस से इस तार में हम इसको जोड़ देते हैं। यहाँ पे तार को हम जोड़ दीजिए। अब हम क्या कि इसमें करंट गया। अब ये करंट कहाँ जाएगा? स्विच के पास जाएगा। और जब स्विच हम इसे दाबेंगे तो क्या होता है? हमारा बल्ब जलने लगता है। लेकिन उन्होंने कहा कि विद्युत वाहक बल, अब बल कैसे लगता है? तो किसी भी चीज़ को, मान लीजिए हम यहाँ पे ऐसे खड़े हैं, अगर हमें किसी चीज़ को ऐसे ढकेलना रहेगा तो हम उसको पहले टच करेंगे, उसके बाद इसे धीरे से ढकेलेंगे तो कुछ क्या होगा? चला जाएगा। तो उन्होंने कहा है कि जब इसमें हम विद्युत वाहक बल गुजारते हैं, यानी जब भी हम इलेक्ट्रॉन को गुजारते हैं तो क्या होता है? थोड़ा इसमें बल लगता है। अब जैसे मान लीजिए हम इसमें आके जोड़ दिए, अब इसमें से जा रहा है करंट जा रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन जा रहा है। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? स्विच के पास गया। अब स्विच के पास गया और हम बटन को धड़ाक से दबाएं तो हमारा बल्ब क्या हो गया? जलने लगा। तो उन्होंने कहा कि ये काम क्या करता है? जिसमें करंट जाता है ये क्या करता है? उसी कारण का विरोध करता है जिससे उसका जन्म होता है। यानी इसका जन्म कैसे हुआ? तो करंट से हुआ। या मान लीजिए बैटरी हम लगा दिए, चाहे इन्वर्टर लगा दिए, चाहे मोटर लगा दिए, तो इस करंट का जन्म किया हुआ इसी से तो हुआ ना, कि आखिर बैटरी से ही इसका जन्म हुआ। लेकिन जो करंट होता है इस बैटरी का क्या करता है? विरोध करने लगता है। कहता है कि हमको जो भी छुएगा 4 दिन जाके अस्पताल में सोएगा। तो ये क्या करता है? उसी का विरोध करने लगता है। और इन्होंने अपने नियम में यही बताया। उन्होंने कहा कि एक परिपथ हमारा हो गया, परिपथ हो गया। अब हम क्या किए कर रहे हैं कि हम विद्युत वाहक बल को यानी गुजार रहे हैं। तो ये हमारा करंट क्या कर रहा है? इसे जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है। जब भी हम इलेक्ट्रॉन को गुजारते हैं तो क्या होता है? विद्युत वाहक बल। तो इसे जाता है। अब स्विच हो गया, बटन दाबे धड़ाक से हमारा बल्ब हो गया। अब आप कहेंगे कि परिपथ कितने प्रकार के होते हैं? तो परिपथ 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है, यहाँ हो गया मान लीजिए, एक होता है खुला परिपथ। क्या होता है? खुला परिपथ। एक होता है बंद परिपथ। एक होता है हमारा शॉर्ट सर्किट। एक होता है, एक हो हमारा खुला परिपथ, एक हो हमारा बंद परिपथ, एक होगा शॉर्ट सर्किट परिपथ, एक होता है लीकेज परिपथ। क्या होता है? लीकेज परिपथ।
यानी परिपथ कितने प्रकार के होते हैं? परिपथ 4 प्रकार के। अब खुला परिपथ कौन सा है? तो यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसे मान लीजिए खोल दिए हम इसको, ऐसे खोल दिए, ये खुला परिपथ हो गया। अब इसको हम इसे जोड़ दिए हैं तो ये बंद परिपथ हो गया। अब शॉर्ट सर्किट परिपथ क्या होता है? जैसे मान लीजिए इधर से भी तार आया है, इधर से भी है और इधर से भी और इधर से, ये वाला लाल है और हई वाला काला है, हई वाला लाल है और नीचे वाला काला है। हमको जोड़ना किस किस में है? तो हमको लाल, अगर लाल में जोड़ेंगे तभी सही रहेगा, काला काला को जोड़ेंगे तभी सही का। लेकिन हम क्या करते हैं, हई करिका को ललका में जोड़ देते हैं और हे करिका को हे ललका में जोड़ते हैं। और जब ऐसे हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, तुरंत जब गलत तार जोड़ देंगे तो क्या होगा, तुरंत शार्ट मार देगा। तो सब लोग कहेंगे अरे यार ये तो शॉर्ट सर्किट हो गया। फिर लाएगा तो क्या करेगा, ललका ललका में जोड़ेगा, करिका में, तब सही होता है। तो 3 परिपथ हो गया। अब होता है लीकेज परिपथ। अब लीकेज परिपथ क्या होता है? तो जैसे मान लीजिए हम बैटरी में ऐसे इसको जोड़ दिए हैं, लेकिन क्या किए हम, तो जोड़े तो हैं सही लेकिन छोड़ दिया है, इसको हम जोड़े तो छोड़ दिया है। तो उसके बाद क्या हो रहा है, बल्ब नहीं जल रहा है, टीवी नहीं चल रहा, तो हम लोग क्या कहते हैं, अरे सब तो सही है लेकिन कहाँ चल नहीं रहा है। तब हमको आके देखते हैं तो पता चलता है कि तो बैटरी से छोड़ दिया ससुरा, इसीलिए नहीं जल रहा। तो इससे हम कहते हैं लीकेज परिपथ। समझ में आ गया? यानी खुला रहेगा तो खुला परिपथ, बंद हो गया तो बंद परिपथ, गलत तार जुट गया तो सर्किट, शॉर्ट सर्किट। अगर यहाँ पे अगर छोड़ दिया तो क्या कहते हैं, उसे लीकेज परिपथ कहते हैं। अब हमारे गांव में एक कहावत भी है कि जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद कर देता है। आखिर इसका मतलब क्या है? तो देखिए, जिस माँ बाप के अंश से लोग पैदा होते हैं, माँ अपने क्या करती है, अपने बच्चे को 9 महीने अपने गर्भ में धारण करती है। उसके बाद जब उसका जन्म होता है तो खिलाने पिलाने के बाद बहुत दिन लगता है, 20 साल 25 साल लगता है, बच्चा बढ़ जाता है। और बढ़ने के बाद क्या करता है, वही बच्चा अपने माँ बाप को लाठी से, डंडे से मार के खदेड़ देता है। यानी जिससे वो जन्म लेता है उसी का वो क्या करता है, विरोध करने लेता है। तुम हमारे लिए क्या किए हो, तुम हमारे लिए क्या किए हो। अपनी माँ को ले जाके किसी वृद्धाश्रम में छोड़ देगा, पिता को ले जाके किसी अनाथालय में छोड़ देगा। तो ये क्या करता है, एक बच्चा भी अपने माँ बाप का विरोध करता है और उसी का नियम का पालन लेंज का नियम भी करता है। हमारे देहात में एक और कहावत है कि घर का भेदी लंका ढाए। इसका मतलब क्या होता है कि घर का भेदी लंका ढाए। ये किसके ऊपर कहा गया है? यानी ये भविष्य के ऊपर कहा गया है, जो रावण के भाई थे। अब ऐसा उन्हें लोग क्यों कहते हैं? सब लोग कहते हैं कि जो भगवान के साथ हो जाता है, भगवान उसका नाम अमर कर देते हैं, इतिहास में उसका नाम हो जाता है। लेकिन आखिर विभीषण को इतना गलत नज़र से लोग क्यों देखते हैं? भले ही इनका इतिहास हो गया है लेकिन लोग इन्हें गलत नज़र से देखते हैं। कहीं भी लोग कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए। ऐसा लोग क्यों कहते हैं? क्योंकि विभीषण ने जिस वंश में जन्म लिया, जिस खानदान में जन्म लिया, जिसके साथ पले बड़े, जिसके साथ बड़ा हुए, उन्होंने क्या किया, उसी चीज़ का उन्होंने विरोध कर दिया। भले ही वो सही हो लेकिन उन्होंने क्या किया, उनका भाई था रावण, उन्होंने क्या किया, अपने भाई के दुश्मन से जाके यानी राम से मिल गए और राम के साथ मिलने के बाद उन्होंने क्या किया, अपने भाई को ही मरवा दिया। इन्होंने क्या किया, सब चीज़ बताया कि ऐसे ऐसे मरेगा, यानी उसका विरोध करते गए कि ऐसे मरेगा ऐसे मरेगा। उन्होंने क्या किया, उस प्रकार से अपने भाई को ही मरवा दिया। इन्होंने अपने भाई का ही विरोध कर दिया। तो इसलिए लोग कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए और उसी नियम का पालन करता है, लेंज का नियम भी पालन करता है। सोचिए, विभीषण ने जिस घर में जन्म लिया, जिस साथ रहे, उन्होंने क्या किया, उसी चीज़ का विरोध किया। चाहे विभीषण सही हो या गलत हो, फिर भी लोग उन्हें क्या करते हैं, गलत नज़रिए से ही देखते हैं। कि सब लोग कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए, यानी जिसमें वो जन्म लिए उसी का उन्होंने विरोध किया। और वही काम कौन करता है, तो वही काम लेंज का नियम भी करता है। सो समझ में आ गया लेंज का नियम? अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।